हेलो दोस्तों, आज हम किसी भी तत्व की प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। इसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर ZXA याद रखना होगा। यहाँ X कोई भी तत्व है, A द्रव्यमान संख्या है और Z प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या को हम Z या P किसी से भी दर्शा सकते हैं। इसके लिए हमें एक फार्मूला और A बराबर P प्लस एन भी याद रखना होगा। यहाँ A बराबर द्रव्यमान संख्या है, P बराबर प्रोटॉनों की संख्या है और N बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 7n14 यानी कि 7n14 में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। इसके लिए हम ZXA का कंपैरिजन करेंगे इस तत्व से। ZXA बराबर 7n14 जैसा इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ Z बराबर 7 आ रहा है और यहाँ E बराबर भी 7 है। यदि किसी भी तत्व में कोई चार्ज नहीं होता तो वहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। यदि कोई चार्ज होता तो उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या अलग होती। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 7 हो गई। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें A में से P घटाना होगा, यानी कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटानी होगी। तो हम ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा देते हैं। तो यहाँ हम 14 में से 7 घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या 7 आ जाएगी और A ऊपर वाली संख्या है जो कि 14 है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ 18 आर्गन 40 है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या कितनी है। तो प्रोटॉनों की संख्या नीचे वाली संख्या यानी कि 18 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18 हो जाएगी क्योंकि कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है। और द्रव्यमान संख्या A 40 हो जाएगा जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। और न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए हमें A में से Z घटाना होगा। तो 40 में से हमने 18 घटाए तो 22 आ जाएंगे। तो यहाँ 18 आर्गन 40 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या आ गई और इलेक्ट्रॉन संख्या भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। Fe+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। Fe+2 में प्रोटॉनों की संख्या 26 है यानी 26 है। यदि हमें किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी है, यदि उस पर चार्ज दिया हो तो चार्ज यदि प्लस में है तो उसको हम प्रोटॉनों की संख्या में से माइनस कर देते हैं। यदि चार्ज माइनस में है तो उसे हम प्रोटॉनों की संख्या में ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी फेरस में प्रोटॉनों की संख्या होती है 26 यानी 26 और चार्ज प्लस में तो हम -2 कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ आ जाएगी 24 यानी 24। एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। O-2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो जैसा कि ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है, यहाँ चार्ज माइनस में है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या में हम 2 ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।